अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब आज मैं काफ़ी दिनों बाद हाज़िर हुई हूँ। बस आपको बाद में बताती हूँ। अच्छा जी, ये जो बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये मेरी बहुत ही प्यारी बेकर हैं, कोई उनका ये केक था तो मैंने उनसे तस्वीर बोरो की थी कि मुझे आप अलाउ करो कि मैं ये अपने चैनल पे शेयर कर सकूं और आप लोगों को गाइड कर सकूं कि इस चीज़ से कैसे बचा जा सकता है। ठीक है, आप ज़रा ये देखो कि जब हम ओवर सोकिंग करते हैं ना तो केक पे जैसे ही प्रेशर आता है उसमें से सिरप रिलीज़ होने लगता है। तो जनाब ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने के लिए नज़रें मेरे हाथों पे रखिएगा और मुझे सुनते जाइएगा। ये देखो मेरे पास ना ये 2 केक लेयर्स पड़ी थी, ठीक है, स्पेयर थी, ओवर बेक हो गई थी, नीचे वाली थी। तो मैंने कहा चलो यार इसको ज़ाया तो खैर नहीं होती, चाय के साथ ही खा जाती मैं, लेकिन मैंने कहा चलो मैं आपको फटाफट से ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सिखा देती हूँ। ठीक है, अभी ये सारी चीज़ें क्यों होती है और इनसे हम रोका कैसे जा सकता है और आप कैसे ऐसे बनाओ कि आपका सिरप भी ना बाहर निकले और आपका केक भी जूसी रहे। और दूसरा, आप अप्रॉक्सीमेटली कितना एक लेयर को सोक करोगे, कितने ग्राम, वो मैं आपको अभी आगे चल के बताती हूँ। ठीक है, चलिए जनाब वीडियो हम शुरू करते हैं। ये देखो मेरे पास ना ये 2 लेयर्स पड़ी थी, मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, मैंने ना हैरी पॉटर केक का मेरा ऑर्डर है कल का, तो मैंने उसके टॉपर्स भी बनाए हैं, वो भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि वो मुझे कितने पसंद है बनाना। तो ये देखो ये 2 लेयर्स थी, एक नीचे वाली लेयर बच गई थी 7 इंच की, ऊपर वाली लेयर बच गई थी 6 इंच की। तो मैंने तो ये आपको सिखाना ही था, दैट्स व्हाई ये थोड़ी सी ओवर बेक हो गई थी मेरे से ना, तो फिर मैंने इनको यूज़ नहीं किया था केक के अंदर। देखो सॉरी, जो वनीला केक होता है ना, इट्स अ वेरी डेलिकेट केक, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ अंडे और मैदा होता है, उसके अंदर कोई ऐसा एजेंट नहीं होता जो उसको थोड़ा सा स्टिफनेस दे। हाँ, जो अगर आप विक्टोरियन स्पॉन्ज बनाते हो, अगर आप अलास्का बनाते हो, वनीला अलास्का, जो कि मैंने आप लोगों को सिखाए हैं, वो काफ़ी स्टेबल होते हैं। ठीक है, उनका इस तरह का इशू बिल्कुल नहीं आता। लेकिन जो हम मॉइस्ट वनीला बनाते हैं ना, एक अंडे के साथ 40 ग्राम मैदे वाला, वो बहुत डेलिकेट होता है। अच्छा जी, ये देखो हैरी पॉटर की मैंने ये टॉपर्स बनाए थे, ये तो बहुत ही आसान है, पहले भी शायद मैंने सिखाए होंगे। ये इस तरह से मफलर सा बनाया था मैंने और ये अच्छा सा हार्ड हो गया था। ये मैंने क्विडिच बनाई है, इसका जो है ये स्टायरोफोम बॉल है और ये बुक बनाई है। ठीक है, कल मैं कोशिश करूँगी कि जब मैं इसकी सारी डिज़ाइनिंग वगैरह करूँगी ना, तो आपको इसकी डिटेल साथ साथ दिखाऊंगी। ठीक है, ये इधर पड़े हुए थे, मैंने कहा चलो ये आपको दिखा दूँ। ये उन्हीं का ही ऑर्डर है जिन्होंने लास्ट टाइम अभी जूती वाला केक नहीं बनवाया जिस पे सिंड्रेला का शू था, अजीबोगरीब थीम वाला, वो वाला। अच्छा जी, अब आप ये देखो, आपके पास केक का ऑर्डर आया वनीला केक का, और आपने जब भी कोई केक नीचे रखना है, केक बोर्ड के ऊपर थोड़ी सी क्रीम लगा लो, गनाश लगा लो, उससे क्या होता है, ग्लू का काम करता है और आपका जो केक है ना स्लिप नहीं होता, आगे पीछे नहीं होता। ठीक है, अब देखो आपने ना अपने केक की एक लेयर को अपने जहन में रखो कि 100 ग्राम सिरप से या 100 ग्राम दूध से आपने सोक करना है एक लेयर को, चाहे वो 6 इंच की हो, चाहे वो 5 इंच की हो। ठीक है, आपको मैं एक अंदाज़ा बता रही हूँ, एक आपको ना आँखों से अंदाज़ा हो जाना चाहिए। जिस तरह मैं चम्मच चम्मच के साथ लगा रही हूँ ना सिरप, आपके पास अगर बॉटल है, बॉटल भी आपने बस एक सर्कल में घुमाना है, दूसरे सर्कल में घुमाना है, बस इतना नहीं करना कि वो ऐसे गीला गीला हो जाए। आपको बस आँखों से अंदाज़ा होना चाहिए कि हर जगह पे लग गया है। ठीक है, अगर आप इसको इस स्टेज पे, जो सबसे नीचे वाली लेयर है, अगर आप उसको ओवर सोक कर दोगे, आपका केक ख़त्म, ख़राब। ये ओवर सोक, ये मेरा ओवर बेक था, देखो कितना डार्क है। इसको भी मैं ठीक कर सकती थी लेकिन मैंने नहीं किया, मैं कहा चल यार एक्स्ट्रा ही है तो मैं यूज़ कर लेती हूँ। देखो सबसे नीचे वाली लेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, मैं बड़े अरसे से बताना चाह रही थी, टाइम नहीं मिल रहा था, कि सबसे नीचे वाली लेयर को आप सबसे कम सोक करते हो, क्योंकि वो हमारे बेस की तरह काम करती है, कि ये बुनियाद है हमारे केक की। तो आपने उसको सबसे कम सोक करना है, सेकंड वाली लेयर को थोड़ा ज़्यादा, थर्ड वाली को थोड़ा सा और ज़्यादा, फोर्थ वाली को मज़ीद थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि आपने ग्रेजुअली बढ़ा देना है इस सोकिंग सिरप को। आप अगर 100 ग्राम, लेट्स सपोज अगर आप 100 ग्राम का, मैंने बोला ना एक लेयर में 6 इंच या 7 इंच की लेयर में, तो आपने नीचे वाली को जो ना 70% आपने 70 ग्राम से सोक करना है। उससे ऊपर वाली को आप कर लो ना 75-80 ग्राम, फिर उसके ऊपर वाली को 90 ग्राम और सबसे ऊपर वाली को 100 ग्राम। ठीक है, इस तरह से करोगे तो क्या होगा कि जब केक का प्रेशर ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो नीचे वाली लेयर में ऑलरेडी इतना सिरप नहीं होगा, तो एक तो वो ऊपर वाली लेयर से अगर कोई मॉइस्चर नीचे की तरफ आएगा भी ना, तो वो अंदर जज़ब हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर कैपेसिटी होगी उसको जज़ब करने की। जैसे हमारे पास स्पंज होते हैं ना, स्पंज को अगर आप गीला करते हो
तो जब ज़्यादा गीला हो जाता है वज़न भी ज़्यादा हो जाता है और आपको लगता है जैसे इसने सारा ही पानी चूस लिया, अब्ज़ॉर्ब कर लिया, कोई बात नहीं, सही है। लेकिन जैसे ही आप उसके ऊपर एक स्पून, एक प्याली रखोगे ना स्पंज के ऊपर, वो लीक होना शुरू हो जाएगा। प्रेशर जैसे ही उसके ऊपर आएगा उसमें से एक्स्ट्रा पानी रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा, वो टूटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, आप हमेशा कैरमल सिरप जब भी घर वाला बनाओ, ये तो मैंने होममेड यूज़ नहीं किया, मेरा होममेड ख़त्म हो गया था, ये स्टोर बॉट पड़ा था। लेकिन जो होममेड होता है वो बड़ी जल्दी पतला हो जाता है। आपने थोड़ा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। इस तरह से रिंग बना के फ्रेश क्रीम का या बटर क्रीम जो भी है उसके अंदर आपने ये फिल करना है। और जो होममेड कैरमल क्रंच है जब भी आप बनाते हो वो भी लीक होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जैसे ही पानी के अंदर जाता है ना, मॉइस्चर के अंदर जाता है, चीनी से तो बना होता है, वो लीक होना शुरू हो जाता है। आप उससे बचाव के लिए आप क्या करते हो, आपने अपने ये क्रंच के अंदर 1 टेबलस्पून भर के या हाफ़ टेबल स्पून भर के कॉर्नफ्लावर डालना है। उसको शेक करके किसी भी एयर टाइट बॉक्स में या कंटेनर में डाल के फ्रीज़र में रख दो, वो मेल्ट नहीं होगा। इवन केक में डालोगे, अगले दिन भी केक काटोगे, क्रंच ख़त्म नहीं होगा। अच्छा जी, अभी मैंने रिसेंट आयशा कामरान है हमारी यूट्यूब फैमिली मेम्बर, उनका केक बनाया जिनका शॉर्ट भी आपने आज देखा है। तो मुझे बहुत मैसेजेस आए कि आप ही हम आपके हाथ का केक खाना चाहते हैं, आपका कैसा होगा, बहुत मज़े का होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। जानिए ऐसा कुछ नहीं है, जैसा आप लोग केक बनाते हो वैसा ही मेरा केक है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। आप समझो कि इसमें हाँ एक हाथ का जायका होता है, फ़र्क होता है, एक नीटनेस होती है, नथिंग एल्स। आप जैसा मैं आपको सिखा रही हूँ ना, आई एम 100% श्योर आप बिल्कुल मेरे जैसा बनाओगे, ठीक है। अगर आप मेरी बात को फॉलो करोगे तो आप भी वैसा ही बनाते हो, मेरा कोई एक्स्ट्रा जायका नहीं है जानी, बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप लोग बनाते हो। समझ आ रही है ना मेरी बात की? तो आपने ना बस मेरी टिप्स को फॉलो किया करो ताकि आप बेस्ट से भी बेस्ट बनो। आप देखो, जैसे ही मैंने इसके ऊपर दूसरी लेयर रखी, मैंने पहले तो आपको सोक करके दिखा दिया, लेकिन मैंने बाद में उसको थोड़ा ज़्यादा सोक किया था, ज़्यादा सोक किया, फिर मैं बताती हूँ कि क्या होता है। अब ये देखो, एक दूसरी लेयर इसके ऊपर आई, जैसे ही मैंने इसके ऊपर दूसरी लेयर के ऊपर थोड़ा सा वज़न डाला, नीचे से जो उसका मिल्क था वो निकलना शुरू हो गया। जो उसमें मैंने सिरप डाला हुआ था वो प्रेशर से, अभी तो इसके ऊपर एक लेयर लगी है, जैसे ही इसके ऊपर 2 से 3-4 लेयर्स लगेंगे, ऊपर टॉपर लगेंगे, क्या होगा, नीचे वाली लेयर ओवर सोक्ड है, उसका वो वज़न सहार नहीं पाएगी, और जो कैरमल है वो क्या होता है, वो बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि क्रीम का जो सर्कल है वो फट जाता है, वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब आप देखो, बाज़-औक़ात दूसरा रीज़न जो है कैरमल लीक होने का वो ये होता है कि आप नीचे वाली लेयर बड़ी, ऊपर वाली लेयर छोटी, आपकी लेयर्स अनइवन कट हुई हुई होती हैं, एक जितनी लेयर्स नहीं होती हैं, कोई छोटी कोई बड़ी। फिर वो क्या होता है कि आपका जो कैरमल सिरप होता है वो साइडों से निकलना शुरू हो जाता है। जैसे ही वो साइडों से निकलता है ना, वो नीचे की तरफ आता है, नीचे की तरफ आता है तो केक तो पहले ही ओवर सोक्ड है, लो जी सारा कुछ बाहर। अच्छा, एक छोटा सा सॉरी, मैं आप लोगों को ना एक छोटी सी टिप देना चाहूँगी कि काइंडली अगर आपका कोई क्लाइंट आपको कैरमल वनीला का ऑर्डर देता है, हालांकि सबसे आसान केक है लेकिन सबसे मुश्किल केक भी यही है, आपने उसको कहना है कि भाई ये जो केक है ना, इसको हम ज़्यादा सोक नहीं करेंगे, बस मुनासिब सोक करेंगे। अगर आपको कि रस मलाई केक हम बना दें इसका, या हम इसको नुचड़ता हुआ सिरप शीरे में डूबा हुआ केक बना दें, ऐसा नहीं होगा, फिर आपका केक स्टेबल नहीं रहता। वनीला केक बहुत डेलिकेट होता है, जो कि आप तो, मैं तो फिर ऑयल बेस बनाती हूँ ना। अगर तो आपने बना लिया ना ये वाला जो विप वाले बनाते हैं, 25 ग्राम मैदा और 25 ग्राम चीनी और 1 अंडे के साथ, तो वो तो बिल्कुल काबू नहीं आता, वो तो ख़त्म कहानी, वो तो आपका जाते जाते हाथ में आ जाना है अगर आपने उसको ओवर सोक किया, ठीक है। अब ये देखो, मैंने ऊपर वाली लेयर को भी मुनासिब सोक किया है। आपने हमेशा सोक करना रिंग बना के, पता कैसे, जैसे चम्मच को ऐसे घुमाती हुई लेके गई, जैसे अभी आप मेरी वीडियो सुन भी रहे होगे, देख भी रहे होगे कि आप ऐसे घुमा के डाला सिरप को। अगर बॉटल है तो बॉटल भी पूरी रिंग की तरह घुमाई, फिर अंदर की तरफ, जैसे स्पायरल नहीं बनाते हैं हम, इस तरह अपने स्पायरल की शेप में रिंग अपनी बॉटल को घुमा के बस सिरप डाल देना, बहुत ज़्यादा नहीं अच्छा, दूसरी बात, अगर तो आपने खाली दूध लिया, उससे सोक किया, मिल्क पैक जो टेट्रा पैक होता है, ठीक है ना, अगर आपने उससे सोक किया, उससे सोक करोगे ना तब भी ठीक रहता है। लेकिन अगर आप खाली चीनी पानी का शीरा, अगर तो आपका पतला शीरा है कि चीनी पानी का जो उसमें मिक्सचर है, जैसे 100 ग्राम चीनी है, 100 ग्राम पानी है, तो वो क्या होगा कि वो सही रहेगा। लेकिन अगर आप 50 ग्राम चीनी और 100 ग्राम पानी लोगे तब भी वो पानी पानी हो जाएगा, क्योंकि वो अंदर जाके जुड़ेगा नहीं, अंदर जाके वो स्टे नहीं करेगा, वो पानी होगा, बाहर की तरफ आना शुरू हो जाता है, ठीक है। अगर आप शीरे वाला सोक करते हो ना सिरप के साथ, शुगर सिरप के साथ, तो कोशिश किया करो केक के अंदर चीनी थोड़ी सी कम रखो आप, ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखो,
जो आम केक होता है ना, जो कम सोक हुआ हुआ होता है, आप उसको नीचे से उठाओगे और नीचे से साफ़ होगा, ड्राई होगा। लेकिन ओवर सोक्ड केक जो होता है ना, उसको जब ऐसे उठाते हैं ना नीचे से, आपको गीला गीला चिपचिपा सा फील होने लगता है। इस तरह से हो जाता है। आपने इस चीज़ से बचना है, एहतियात करनी है। ये वाला टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट था जो मैं काफ़ी अरसे से आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी कि देखें ये इस तरह से होता है। अब ये देखो, अगर तो आपका अच्छा केक होगा, ठीक है, ये तो 2 लेयर्स है ना, आपने इसको काटा, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर आपका केक ओवर सोक्ड होगा, इसको काटोगे नीचे पानी पानी होगा, नीचे ऐसे पानी पानी सा हुआ हुआ होगा, ठीक हो गया। तो देखें जनाब, कोई भी इंसान शुरू से ही प्रो बेकर नहीं होता, कोई भी बेकर पहले दिन से ही एक्सपर्ट नहीं होता, तजर्बा आपको बनाता है। लेकिन आप खुश नसीब हैं कि आपको मैं मिल गई मैं आपको गाइड करती रहती हूँ, ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो। जितनी मेरी इस्तात है या जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं चाहती हूँ मैं आप लोगों को गाइड करूँ। गलती मेरे से भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं है, बट आप लोग अवॉइड करो। और मेरे जैसा केक आप सब घर में खा सकते हो, मेरे हाथ का बना हुआ खा सकते हो, क्योंकि मेरी रेसिपी को ट्राई करोगे सेम वैसा ही बनेगा जैसा मैं बनाती हूँ, ठीक है। तो जनाब, इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन रहा तो मुझे बताना ही। देखो, ओवर सोक केक की निशानी, अभी इसके ऊपर सिर्फ 2 लेयर्स थी। अगर मैंने इसको 3-4 पाउंड का केक बनाना होता तो सोच लो फिर इस केक का क्या हाल होना था ओवर सोकिंग से। और जब कैरमल जो होता है ना, साइडों पे भी आप ड्रिप करके डालो तो व्हिप क्रीम के साथ वो मिलते ही लीक होना शुरू हो जाता है। बस इस चीज़ का आपने ख्याल रखना, मुनासिब सोक करना है और रिंग बना के करना है, और नीचे वाली लेयर को सबसे कम सोक करना है, ठीक है। चलिए जनाब, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।